हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एवरेज चैप्टर में हम लोग उतनी खुद नहीं पढ़ेंगे जितना राकेश सर ने अपने बुक में पढ़ाया है। मैं उनके क्वेश्चन का बस सॉल्यूशन करूंगा और जहाँ पे समझाने लायक चीज़ होगा वो समझाते जाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे सर ने एक एग्जांपल लिया है एवरेज को समझाने के लिए कि मान लेते हैं कि ए के पास 20 रुपये है और बी के पास 30 रुपये है, तो बताएं कि दोनों का औसत क्या होगा। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि ए के पास 20 रुपये है, बी के पास 30 रुपये है, तो ये बताइए कि ऑन एन एवरेज दोनों को कितना रुपया मिला होगा। औसत कहने का सेंस ये होता है कि ऑन एन एवरेज कितना मिला या फिर ऑन एन एवरेज कितना हुआ। तो जैसा कि बचपन से हम लोग जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला कि एवरेज मतलब औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो बस एवरेज निकालने के लिए वही कर दिया गया कि ऊपर में दोनों नंबर्स को जोड़ दिया गया है और नीचे में चूँकि दो नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया गया है। तो मतलब 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आंसर आया 25। तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल बेसिक मेथड, लेकिन हमें जानना है थोड़ा सा मॉडर्न बेसिक मेथड। जो दूसरा मेथड है वो भी बेसिक मेथड ही है, लेकिन वो मॉडर्न बेसिक मेथड है। तो आइए देखते हैं। तो जो दूसरा मेथड है उसमें तरीका हम लोग ये अपनाते हैं कि खुद से मान लेते हैं कि कोई एक औसत है, मतलब खुद से ही मान लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जैसे 20 और 30 का निकालना है, तो 20 और 30 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेंगे और उसको मान लेंगे कि वही एवरेज है, मतलब वही औसत है। जैसे यहाँ पे 23 को औसत मान लिया गया है। अब ये देखेंगे कि ये जो 20 है वो 23 से कितना कम है, तो 3 कम है, तो कम है तो उसके लिए -3 लिख देंगे। और उसके बाद ये जो 30 है 23 से कितना कम या ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो इसलिए +7 लिख देंगे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20 - 23 करेंगे तो -3 आएगा और 30 - 23 करेंगे तो +7 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि -3 और +7 दोनों को ऐड जब करेंगे तो आएगा +4। यहाँ तक क्लियर है। अब +4 को क्या करेंगे कि चूँकि ये 2 नंबर है, 2 नंबर का एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए +4 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब +4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो +2 आंसर आ रहा है। अब जो लास्ट स्टेप है उसमें हम लोग ये करेंगे फाइनल एवरेज निकालने के लिए कि यहाँ पे +2 आने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग औसत माने थे वो एक्चुअल में सही नहीं है, उसमें हम लोग को +2 करना पड़ेगा और उसके बाद जो नंबर आएगा वो सही एवरेज होगा। तो फाइनल एवरेज निकालने के लिए 23 + 2 कर देंगे तो यहाँ पे 25 फाइनल एवरेज आ जाएगा, मतलब कि 25 सही आंसर है। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल जिसमें 23 को औसत मान लिया गया है। इसी प्रकार इस बुक में सर ने और भी एग्जाम्पल्स लेके बताया हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा 30 को औसत मान लेगा, तो ऐसा कैसे भी क्या होगा कि जब ये 20 को देखेंगे कि 30 से कितना कम है, ये 10 कम है तो इसलिए -10 लिख दिए। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 - 30 इक्वल्स हो जाएगा -10। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी कि 30 में से 30 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट -10 + 0 करेंगे तो -10 आया और -10 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 नंबर्स हैं, तो -10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पे -5 आया है, लेकिन हम लोग औसत माने थे 30, तो फाइनल एवरेज निकालने के लिए 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें -5 आया, तो 30 - 5 इक्वल्स टू 25 आंसर। उसी प्रकार एक तीसरा भी इसी में करके दिखा दिए हैं सर कि मान लेते हैं किसी बच्चा का मन है कि 20 लेने के लिए, मतलब ये है कि आप कोई भी एवरेज नंबर ले सकते हैं, मान सकते हैं, बस ये है कि उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जैसे वहाँ पे शुरू में 23 को औसत माने थे, यहाँ पे 30 को औसत माने हैं, यहाँ पे 20 को औसत माने हैं, मतलब किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो जब 20 को औसत मानेंगे तो उस केस में 20 - 20 0 होगा, 30 - 20 +10 होगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो +10 होगा और चूँकि 2 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो +5 होगा। तो मतलब ये होगा कि फाइनल एवरेज इक्वल्स टू 20 + 5, मतलब कि 25 हो जाएगा।